शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि शाह स्टैंगल। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility of both the ladies. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class and a naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाए भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया के नेतृत्व में। साथ हैं प्लाटून कमांडर्स लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट काजल और लेफ्टिनेंट देवेंद्र। Closely following the Indian Navy marching contingent is the naval tableau that showcases a strong and Atmanirbhar Navy committed to safeguarding India's maritime interests and projecting sea power across the ocean. झांकी में प्रदर्शित INS सूरज, INS नीलगिरी और Indian Naval Submarine Warship, जिन्हें हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इन शक्तिशाली युद्धपोतों का स्वदेशी डिजाइन और निर्माण हम भारतवासियों को अत्यंत गौरवान्वित करता है। भारतीय नौसेना सशक्त एवं समृद्ध भारत के समुद्री हितों की रक्षा में कभी भी कहीं भी। The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta Sihar, Lieutenant Vipul and Lieutenant Yogita Sen. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. The proud air warriors of the Indian Air Force. In steps they move a fearless stride, the guardians of the sky, our nation's pride. First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Garvin. The band consists of 72 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tune of Soundari. और वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराएंगे 3 MiG-29 बास फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जनरल ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना में की अगुवाई में स्क्वाड्रन का ठेवा नरम चौकस किया। Ladies and gentlemen, the बास फॉर्मेशन। और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में। दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपम मुराइनथांग, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोडसे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती एक जॉइंट ऑपरेशन टीम के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी उपकरणों की चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई हो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के झांकी देश को यह विश्वास दिलाती है कि हम संयुक्त अभियानों से सदैव राष्ट्र की रक्षा करेंगे। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तट रक्षक, शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर ग्रामीण पंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तट रक्षक बल का बैंड दस्ता, जो हम सब के दिल के करीब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपलूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुंथारी एवं अधिकारी एडविक फ्लेक्स रीव्स। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल
विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैदी से तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रेरक। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है कैप्टन कमांडर नमिता खतरान। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent, the Tableau of the Indian Coast Guard, led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue. The Tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. A stranded fisherman signaling for help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais, we have the tableau of India's pride, the Defence Research and Development Organisation displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, Scientist E of DEAL, Dehradun. The tableau is showcasing the defence preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. You are witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. रक्षा कवच के बाद गणतंत्र दिवस पर पहली बार अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के कारण कॉन्टैक्ट बैटल शुरू होने से पहले ही दुश्मन की युद्ध क्षमता को तबाह करने में सक्षम है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री डी रवि कुमार साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching proudly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, the magnificent force aptly called the Sentinels of the Northeast in Northeast India, earning them the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karanveer Singh Khumbavat of 29th Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over India. It has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of our country with unparalleled history and heritage, built on the pillars of sacrifice of over 1,000 brave hearts. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifles brass band, consisting of 105 musicians, including 22 women of the Mahila Pipe Band, led by Warrant Officer Jamin Gurung. Adorned in their immaculate uniforms, each member of this band is a skilled musician and a dedicated soldier. The embodiment of musical excellence and military discipline. Motto, Kartavyam Sarvotam, war cry, Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती छाया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाता। और अब देखिए कर्तव्य पथ पर CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में। यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों, 49 महिला सैन्य कर्मी शामिल। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के हाथों में। साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर
नरिनी ध्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। इस दस्ते में शामिल सैन्य कर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद विरोध, नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी क्रिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Marching in perfect harmony with symphony and perfection, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band led by Head Constable Suresh Chand Saini. The brass band consists of 92 personnel and is playing the tune Veer Sainik. Following, we have the marching contingent of the Railway Protection Force led by Additional Security Commissioner Aditya. The RPF contingent at this Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing. अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल क्रूइंग नाउ कैंसे कर रही हैं। दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं। दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता यह बैंड भारत की सुरक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका को प्रतिबंधित करता हुआ। दिल्ली पुलिस बैंड के ठीक पीछे लाल और सुनहरे साफे में सुसज्जित दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार IPS के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। दस्ता राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया साफा, कलगी, अचकन, गोटा, मोरी, समरक, झालर इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इखला कर चलते हैं और सब काम मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि हमारी आंखों में प्राकृतिक वाइपर जो होता है जो धूल की परत को साफ करता है। हम है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इनके साथ पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। थार मरुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की मार्चिंग टुकड़ी, इसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल। नेतृत्व जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी द्वारा। आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं एनसीसी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इसके ठीक पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड, सैन्य संगीत एक कैडेट की एक दिव्य अनुभूति है, आराधना है, अरदास है। अगला दस्ता एनसीसी के संयुक्त बैंड का नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का।
अगला दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र कैडेट्स का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश द्वारा। इसमें देश के सभी 17 निदेशालयों के 148 युवा कैडेट शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन 20 लाख कैडेट से अधिक कैडेट्स के माध्यम से एकता और अनुशासन के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान देता नेशनल कैडेट कोर। Marching proudly, the National Service Scheme contingent, led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers, launched in 9 contributions in the field of literacy, environment preservation, and health education, participating in the Republic Day parade since 1988. The NSS, ladies and gentlemen, each step forward a reminder of their commitment to serve our nation, carrying the concept of Ek Bharat, Shreshth Bharat. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत का हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिरमौर। जी हाँ, सिख रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता कमान संभाली है सूबेदार मेजर प्रतिसंस ने। इस दस्ते में 94 संगीतकार शामिल हैं। Now coming up the line of beautiful tableaus highlighting the theme of Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features the Zebu Bull, the Ashoka pillar and a rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions. अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, समानता का जोहार भारत जनजातीय कार्य मंत्र प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का जल जंगल जमीन जनजातीय नारा, छत्तीसगढ़ के नगाड़ा की धुन और झारखंड के पाइका नृत्य के साथ। Next we have the very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive on Kartavya Path. The tableau highlights Divija, a unique earthen lamp symbolizing purity, Kavi art, an ancient Goan mural tradition, and Goa's tourism. गोवा के समुद्री तटों के बाद आपको लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की झांकी की तरफ। विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। विंडो खुला हुआ है। अगली झांकी हरियाणा से, जिसमें स्वर्णिम भारत की विरासत के अभूत ऊंचा किया है। हर की भूमि जय जय हरियाणा।
इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना। देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा। नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही। Rolling on net, the Jharkhand tableau showcasing Swarnim Jharkhand, a tradition of heritage and progress. The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's पशुपालन डेयरी सारा दूध बढ़ गया बढ़िया डालो रे बाबा पछला चला देख चला भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका की एक शक्तिशाली गाथा प्रस्तुत करती हुई ओहो त्रिपुरा भी आ गया बाप रे बाप। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती। अंबर से ऊंची उड़ान लगाती जग में तिरंगा तू है फहराती। वो देश को तुझ पे गुमान है अमृत पीढ़ी की शान है। सरहद है तुझसे सुरक्षित विकसित भारत की पहचान। अगली झांकी गुजरात की आनर्थ में वड़नगर की कीर्ति तोरण 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दिखाया गया। जनजातीय चित्रकला, पिथौरा और कच्छ की कलाकृतियों के साथ एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर उत्पादन, अटल ब्रिज, अंडर वाटर स्पोर्ट्स और ऑटो हब जैसे विकास प्रकल्पों के साथ मणियारा रास करते कलाकार वातावरण में जोश Next up, the tableau from Andhra Pradesh focuses on Etigopaka wooden toys, a 400-year-old craft tradition. Recognized with a geographical indication tag in 2017, the toys symbolize authenticity and cultural heritage. These toys rely on the Ankuru tree and represent sustainability. हरी भरी खेतों में कीड़े लहलहाते फूल, गिद्दे के बोल व फुलकारी के चमकीले रंग। आइए अब आपको ले चले पंजाब हम सबके साथ। The tableau symbolizes the state's agrarian heritage, highlights the vibrant musical legacy, and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree, composing hymns included in the Guru Granth Sahib.